हाँ जी, बताइए सर, आज क्या हुआ? आज वीरांगना झलकारी जयंती के पूर्व दिवस के ऊपर झलकारी जयंती के कार्यक्रम को लेकर के 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आज उसका पहला दिन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें गौतम नगर बौद्ध मठ के ऊपर एक विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके तहत तमाम जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं इस समाज से संबंधित और इस समाज के लिए करने वाली जो संबंधित नहीं है, उन सभी संस्थाओं ने मिलकर के आज यहाँ योगदान दिया। उसके लिए उन सबका सम्मान समारोह रख करके सम्मान किया गया। आज इस कार्यक्रम की कड़ी में विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें वीरांगना झलकारी के बारे में, उनके जीवन और संघर्ष के बारे में थोड़ा बहुत रोशनी डाली गई। और उसके साथ ही अजमेर के अंदर माकड़वाली के अंदर जो वीरांगना झलकारी की स्टैचू लगी है, और उस स्टैचू लगने के अंदर जो संघर्ष किया, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन्होंने अपने अनुभव और उन बातों को याद किया और सबको बताया। पूरे समाज के अंदर वीरांगना झलकारी का आंदोलन धीरे धीरे अब जोर पकड़ने लगा है। इसी कड़ी के अंदर पहले बार जो है पूर्व दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है। इसी कड़ी के अंदर शाम को और भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, और कल केडीएवी सेकेंडरी स्कूल झलकारी नगर के अंदर है, वहाँ एकल नारी संगठन की ओर से और अन्य एनजीओज की मदद से जो है बच्चों का फैंसी ड्रेस कार्यक्रम, जिसका टॉपिक रखा गया है रानी वीरांगना झलकारी बनो, उसके तहत बच्चे अपनी अपनी फैंसी ड्रेस पहन के आएंगे और उनके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। वैसे जो बच्चे रह जाएंगे उनको भी पुरस्कृत सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा, और अंत में सभी को जो है अल्पाहार दे करके सबको साधुवाद किया जाएगा। कल सुबह वीरांगना झलकारी का जन्मदिन है। उनका जन्म सन 1830 के अंदर 22 नवंबर को झांसी किले से 16 किलोमीटर दूर भोजला ग्राम के अंदर हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना देवी था और उनके पिता का नाम सदोबा था, जिनको प्यार से सिद्धू कहा जाता था। तो वीरांगना झलकारी का जन्म एक बुनकर परिवार के अंदर हुआ था, और उनका विवाह भी पूरन कोहली के साथ हुआ था। उनके पिताजी बहुत ज़बरदस्त जो है पहलवान थे, और वीरांगना झलकारी की महारानी झांसी बाई की जो सेना थी उसके अंदर वो अच्छे कर्मचारी थे। इसी तरीके से सदोबा भी जो है रानी झांसी की सेना के अंदर बड़े बहादुर सिपाही थे। और बचपन के अंदर वीरांगना झलकारी ने जो तलवारबाजी, बर्छी चलाना, ढाल, तलवार और मलखम एक जो है विद्या होती है, उसको सीखने का काम अपने परमपिता सदोबा जी से लिया था। उनकी माता का देहांत 3 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। 10 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने लकड़ी काटने गई थी और लौट रही थी तो कुल्हाड़ी साथ में थी, बाघ ने हमला किया। बाघ को मार करके और अकेला घायल अवस्था के अंदर घर लौट के आई थी जीवित। लोगों ने जाकर के बाद में देखा कि ये सच कह रही है कि झूठ कह रही है। बाघ की लाश को जाकर के देखा, तस्दीक किया और उसकी हालत को देखा, तब लोगों को यकीन आया कि 10 वर्ष की बालिका एक बाघ को समाप्त कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो उसका जो है लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि पूत के पाँव पालनों में नजर आते हैं। बड़ी होकर की वीरांगना झलकारी कितना बड़ा काम कर सकती थी, ये इतिहास में छुपा हुआ था। आगे आने पर जब कुमकुम उत्सव रानी झांसी ने मनाया और उसके अंदर जब देखा घूंघट उठवा करके कि भाई कुमकुम लगा रहे हैं, तो घूंघट तो उठा, मेरे को दिखा मैं रानी हूँ। जब उसको दिखाया गया तो उसको हम शक्ल देख करके एकदम से ताज्जुब हुआ, ये क्या है। उन्होंने राजा को भी इशारा किया कि देखो, लेकिन राजा ने एक झलक देख करके और दूसरे काम में लग गए थे। जब रात्रि में रानी झांसी ने पूछा कि आपने उस गंगाबाई को ध्यान से देखा, कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, एक झलक देखी थी कि वो हूबहू मेरी जैसी लगती है, और उनके अंदर आतंकता बढ़ी। कारण क्या था, वीरांगना झलकारी कर्म के मामले में बहुत मेहनती थी और वीर थी और बहादुर थी, और उसने महारानी झांसी की जो दुर्गा वाहिनी बनी थी उसके अंदर अखाड़ेबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और बंदूक से निशाना लगाना रानी झांसी के साथ सीखने का काम किया था। आगे जाकर के यही पुरुषार्थ जो रानी झांसी ने झलकारी के साथ किया, अतरंग सहेली बना करके, तो उनको जान बचाने के वक्त जब मौका आया तो 5 अप्रैल सन 1858 को वीरांगना झलकारी ने रानी झांसी का रूप धारण करके रानी झांसी को भांडारी गेट से
बाहर से कुशल अपने पुत्र दामोदर राव के साथ निकलने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान किया था। इसी कड़ी के अंदर अजमेर के अंदर 50,000 से ज़्यादा 1 लाख के बीच में कोली जातियाँ रहती है, और मैं इस बात के लिए केंद्र सरकार और अपने राज्य सरकार का साधुवाद दूंगा कि उन्होंने कोलियों का मान सम्मान करते हुए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वीरांगना झलकारी की स्टैचू माकड़वाली में एक अच्छे स्थान पर स्थापित करने का काम किया। उसके लिए जिन जिन ने भी सहयोग किया, जैसा कि आज पूर्व मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री रही श्रीमती अनीता बघेल, जो वर्तमान में MLA भी हैं, उन्होंने आज आकर के बताया कि ये मूर्ति किस तरीके से लगी और कितना महत्वपूर्ण इसमें योगदान हुआ। 40 साल से लेकर के 60 साल हो गए, आज तक जो है अन्य विभिन्न पार्टियों का सरकार आई, लेकिन उन्होंने किसी ने भी जो है रानी झांसी के वीरांगना झलकारी की स्टैचू लगवाने का काम नहीं किया। और इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि आज जिन दलों की सरकार है वो वीरवर तानाजीराव मालुसरे की स्टैचू लगाएं। इसी तरीके से उन्होंने बाड़मेर क्षेत्र के बाखासर में पैदा हुए, जिनका पाकिस्तान के अंदर बोलबाला है, जिनका पाकिस्तान की साहित्य के अंदर पढ़ाया जाता, रूपला कोली शहीद हुए हैं, उनके बारे में भी यहाँ प्रकाश डालने का काम किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, शहीदों की कोई जाति नहीं होती, शहीदों का कोई कुनबा नहीं होता, शहीद सिर्फ देश का ध्यान रखते हैं और इस देश के लिए कुर्बान होते हैं। आज ये दिवस है, शहीद दिवस के रूप में वीरांगना झलकारी का जन्म दिवस है। कल की तारीख के अंदर 22 को वहाँ उनकी स्टैचू पे जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएं, उनको सुमन अर्पित करें। वो केवल कोली जाति की ही वीरांगना नहीं है, बल्कि पूरे देश की जो है राष्ट्रीय वीरांगना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनको शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये निवेदन के साथ कि KDV स्कूल के अंदर कल जो है बच्चों का कार्यक्रम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। इसी के साथ में मैं साधुवाद अर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुभ नाम सर आपका? लक्ष्मण सिंह सिंघारिया, जोधपुर से।